सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मैं दिल से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। आज हम हिंदी के व्याकरण में रस नामक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रस नामक टॉपिक को लेके आया हूँ और आप सभी के सामने इसकी एक विस्तृत व्याख्या मैं करूँगा। कृपया करके आप इसे ध्यान से देखिए और जो ना समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रस। अब रस शब्द की में हम व्युत्पत्ति की बात करेंगे। सर्वप्रथम रस की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, रस की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक संस्कृति में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैदिक संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति श्री धातु से, कौन सी धातु से, श्री धातु से मानी गई है। जबकि लौकिक संस्कृति में रस धातु में आसुन अच प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रस के संदर्भ में कि जो रस है हमारा, रस का जो मतलब होता है आनंद होता है। रस की जो व्युत्पत्ति की अगर हम व्याख्या करें तो वैदिक संस्कृति में रस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो श्री धातु से मानी जाती है। जबकि अगर हम लौकिक संस्कृति की बात करें तो उसमें जो ये हमारा देख सकते हैं, ये जो हमारा रस है, रस धातु में आसुन अच प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। अब हम इसकी अगर अर्थ की बात करें तो रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यह अर्थ और ये क्या है, आनंद। इसका हम पीडीएफ बना के आप लोगों के टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। हम आपको रस जो है इतनी डेप्थ में आपको बता रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए, अगर आप इसको पढ़ लिए तो आप नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं को भी आप दे सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप इसको एक बार डीपली देख लीजिए, जैसे मैं ओरली बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा के आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उल्लेख। अब हमने रस की व्युत्पत्ति देख लिया, अर्थ देख लिया, अब हम उल्लेख की बात करते हैं। रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में उल्लेख इसका मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 4 वेद होते हैं, वेदों के भी उपवेद होते हैं, वेदांग होते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं। उसमें ये बताया गया है कि रस का जो उल्लेख है, ऋग्वेद आप जानते ही हैं, ऋग सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में, आप इसका देख लीजिए उल्लेख, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उल्लेख। आप परेशान मत होइए, हम इसको क्या बोलते हैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा के आप लोगों को कन्वर्ट करा के आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। किस में मिलता है, भोजन के स्वाद के अर्थ में। कहाँ मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए काव्य शास्त्र में अब देखिए नीचे एक पॉइंट डाल के आप लिखिए, काव्य शास्त्र में रस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंदिकेश्वर हैं। अब इसका मतलब समझिए, काव्य शास्त्र में रस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, यानी इसको प्रथम बार कौन प्रयोग किया था, तो नंदिकेश्वर हैं। रस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंदिकेश्वर हैं। रस की विस्तृत विवेचना, अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट आप देखिए नोट करके, रस की विस्तृत विवेचना भरत मुनि ने की। किसने की, भरत मुनि ने की। नाट्य शास्त्र में कि अतः रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, यानी आप ये मान के चलिए कि भरत मुनि जो है हमारे, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र में रस की विस्तृत विवेचना जो है भरत मुनि ने की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रसों की संख्या कितनी है, 9, जिसमें से भरत मुनि जी जो हैं वो शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं मानते हैं, जिससे जो रस की संख्या होकर बतलाई गई है वो 8 बतलाई गई है और हमारे 9 हैं। और टोटली अगर देखा जाए तो वैसे तो रस 11 माने जाते हैं। भक्ति रस और वात्सल रस सूरदास जी द्वारा स्वीकार किए गए हैं।
टोटल अगर रसों की संख्या देखी जाए तो 11 है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 9 है। और जो क्या बोलते हैं, जैसे कि भरत मुनि ने शांत रस को रस माना ही नहीं है, तो वैसे रसों की संख्या टोटल हमारी 8 है। ठीक, उसके बाद मैं आगे डीपली इसकी व्याख्या करूंगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, इसके आगे हम डीपली इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं, रस की विस्तृत विवेचना भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में की। अतः रस संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक जो है हमारे कौन है, भरत मुनि हैं। कौन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लीजिए, भरत मुनि हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, नाट्य शास्त्र के छठे एवं सातवें अध्याय में, नाट्य शास्त्र के छठे सातवें अध्यायों में रस की विवेचना की गई है। अब देखिए नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में की गई है, इसको भी मैं आप लोगों को बहुत डीपली बताया जा रहा है। आप देख लीजिए, नाट्य शास्त्र के छठे एवं सातवें अध्याय में रस की विवेचना की गई है। अब देखिए, रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ ने घोषित किया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे जैसे कि आप लोग क्लास 10th वगैरह में जब पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, जब आपके अध्यापक आपको पढ़ाएंगे, वो कहते हैं कि रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो वो जब रस को काव्य की आत्मा कहा गया तो किसी ने तो कहा होगा, वो कहा किसने, तो रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ ने घोषित किया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अब इसको देख लीजिएगा, किसने किया, आचार्य विश्वनाथ ने घोषित किया। अब आप देख सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने जो है, उनकी एक क्या बोलते हैं पुस्तक है जिसका नाम है साहित्य दर्पण। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है साहित्य दर्पण। अब दूसरा पॉइंट देखिए नीचे, आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम साहित्य दर्पण है। ये देखिए साहित्य दर्पण, उनके उसी साहित्य दर्पण में उन्होंने बतलाया है कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ जी की पुस्तक जरूर आप ध्यान दीजिएगा, साहित्य दर्पण। अब हम आगे बढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम, मैं आशा करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको जब पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एक बार इसको फिर से रिकैप करवा दूंगा, फिर से दोहरा दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम नीचे इसकी व्याख्या करते हैं, 1 मिनट। हाँ, आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे रस की परिभाषा, ठीक, देखिए रस की परिभाषा, देखिए रस की परिभाषा जो है अनेक प्रकार के विद्वानों के मतानुसार दी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा है सरते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है वही रस है। प्रवाहित का मतलब जो बहे। आनंद क्या है, आनंद क्या है, आनंद एक तरीके से देखा जाए तो वो एक प्रवाह है, एक प्रवाह है। वही बताया गया है कि सरते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है वही आनंद है, वही रस है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप पहली परिभाषा इसका देखिएगा, सरते इति रसः, रसा इसका मतलब अर्थात जो प्रवाहित होता है वही हमारा रस है। यानी काव्य को पढ़कर, अब देखिए जो कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, कक्षा 8 में जब आप छोटे होते हैं तो आपको ये बतलाया जाता है कि ये नॉर्मल जो परिभाषा आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या बताया गया कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर अथवा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर, हम इसको आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, जैसे कोई काव्य है, ठीक, जिसे पढ़ा जा, जो आपका गायन होता है वही आपका काव्य है। गद्य खंड होता है, काव्य खंड होता है, और एक चंपू काव्य होता है, जो हम आगे विस्तृत विवेचना इसकी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए, जो काव्य को पढ़कर, जैसे क्या बोलते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। जब उसमें रस मिलता है, छंद मिलता है, अलंकार मिलता है। जब मतलब किसी भी काव्य को, चाहे वो क्या बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का हो, चाहे वो सूरदास जी का काव्य हो, चाहे वो मीराबाई की पदावली हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कबीर की साखी सबद रमैनी हो, यानी जो भी आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको एक आनंद मिलेगा। वो वही यहाँ पे बताया गया है कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, यानी अगर आप किसी के माध्यम से उसे सुनते हैं, चाहे वो आपके बड़े भ्राताश्री हों, चाहे वो आपके बहन हों, चाहे आपके गुरु हों, या क्लास में कोई आपका सहपाठी हो, जब वो आपको सुनाएगा तो आनंद में मतलब आपको हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। तथा जैसे कोई नाटक जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत सारे नाटक है, भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी हो गया, यानी इन सब नाटकों को जब आप पढ़ोगे, हबीब तनवीर का एक आगरा बाजार हो गया, ये सभी नाटक जब आप पढ़ोगे तो आपको एक आनंद मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे विद्यालयों में जब कोई प्रोग्राम होता है, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, यहाँ पे कुछ विद्यालय की तरफ से कार्यक्रम कराए जाते हैं जिनमें नाटक भी होता है। क्योंकि नाटक जो होता है ये बहुत
बहुत प्रचलन में है ये नाटक। यानी इसमें क्या बोलते हैं, नट होता है, नटी होता है और भी कई सारे पात्र होते हैं। लेकिन अगर केंद्रीय पात्र की मैं बात करूँ तो नट और नटी होते हैं इसमें। ठीक, जिस जब जब दर्शक इसको देखते हैं, श्रोतागण इसको सुनते हैं, यानी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उनकी हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। और जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है, वही यहाँ पे कहा गया है नाटक। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं, वही दशा आपकी रस कहलाती है। जो आपको आनंद मिलता है वही आपकी क्या है, रस है। अब देखिए दूसरा परिभाषा तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम तीसरी परिभाषा की हम बात करते हैं कि हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। देखिए ध्यान से, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। सबसे पहला इतिहास इन्होंने ही लिखा, यानी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के तत्पश्चात इन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया था। हम जब अब हिंदी साहित्य की बात करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये क्या बोलते हैं, आपके हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। सर्वप्रमाणिक इतिहास इन्हीं का माना जाता है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का भी इतिहास है, क्या बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैंने अन्य प्रकार के, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है, यानी अन्य प्रकार के लेखकों ने लिखा। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही माना जाता है। हृदय की मुक्ता अवस्था जो है वो हमारी क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। हृदय की जो मुक्ता अवस्था है वो रस दशा कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस वक्तव्य को कहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप समझते चलिएगा। इसीलिए मैं इसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया हूँ, ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करूँगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको और शॉर्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन अब आप इसमें से जो आपको लगे आप, वैसे तो इम्पोर्टेंट तो इसमें सभी हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि आप जीआरएफ में जाके बैठ जाइए, 10th में बैठ जाइए, 12th में बैठ जाइए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ जाइए, आप सब कवर कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कहोगे कि मैं इसको और शॉर्ट में कर दूंगा, नहीं तो आप लोग शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम चौथी की बात करेंगे। आश्रय के भावों को विषय के साथ एकाकार होना रस है। यानी अब समझिए, अब आश्रय क्या है इस सब की अगर हम यहाँ पे आपको बता दें, आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं हमारे, इन्होंने रस के संदर्भ में परिभाषा दी। और भी अनेक प्रकार के विद्वान हैं जो रस के संदर्भ में अपनी अपनी परिभाषाएं दिए हैं। लेकिन हम कुछ इतने ही इम्पोर्टेंट जो हमें लगे वही मैं लेके आया हूँ। आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस है। अब वो विषय कोई भी हो सकता है। अब वो आश्रय जो है, जब जब जिसके अंदर भाव जागृत हुआ, उसके भावों का वो विषय का एक माध्यम है। वो माध्यम कोई भी हो सकता है। जब उसके साथ वो एकाकार होगा, उसके साथ जुड़ेगा, तो वह रस दशा को प्राप्त हो जाएगा। जो वो अनुभूति करेगा वही रस हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी बात, यानी जितने भी हमारे क्या बोलते हैं साहित्यकार हुए, जितने भी हमारे लेखक हैं, कवि हैं, इन्होंने जो जो रस के संदर्भ में जो व्याख्याएं दी उनका मतलब एक है, बस कहने का तरीका अलग है, कहने का ढंग अलग है, और उसका मतलब जो है हमारा वो एक ही निकल रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहा, आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस है। आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस है। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर पीछे एक बार जाएंगे, फिर जैसे मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाते हुए चल रहा हूँ फिर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब देखो रस के अंग तत्व क्या है, अवयव। अंग क्या है, उसी को आप तत्व भी कह सकते हो। तत्व क्या है, उसी को आप अवयव भी कह सकते हैं। अवयव क्या है, भाग है, खंड है, हिस्सा है, यानी वही आप किसी भी नाम से आप उसको बोल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया अंग तत्व अवयव, रस के अंग। ठीक, अंगों की अगर हम बात करें, हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रस के अंग तत्व अवयव। ठीक, अब देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। देखिए ये क्या होगा, स्थायी भाव हो गया, ये क्या होगा, विभाव हो गया, ये क्या है, अनुभव हो गया, ये क्या हो गया, हमारा संचारी भाव हो गया। ये देखिए रस के जो अंग हैं यही 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ठीक, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या हुआ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ठीक, अब देखिए स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 9। देखिए मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये संख्या कितनी है, 9। स्थायी भाव की संख्या कितनी है हमारी, 9। ठीक, अब विभाव की संख्या क्या है, आलंबन और उद्दीपन। ध्यान समझिएगा, ये क्या है हमारा आलंबन, ये क्या है उद्दीपन। ठीक,
अनुभाव क्या है? वाचिक, कायिक, आहार्य, सात्विक। हमारे चार क्या हैं? अनुभाव हैं। अब संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अब वर्तमान में अब 34 हो गई हैं, एक और बढ़ गई है, लेकिन आप 33 मान के चलिए। मैं आगे जब संचारी भावों को मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें लिखा दूंगा, ठीक। एक और बढ़ गई है, ये क्या हो गया? 33, ठीक। अब देखिए अनुभव क्या है हमारा, ये देखिए अनुभव, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए रस के कितने अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव की अगर हम बात करें कितने हैं? स्थायी भाव कितने हैं? 9 है ना। रति, हास, शोक, भय, क्रोध, विस्मय। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रति हो गया, हास हो गया, शोक हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, विस्मय हो गया, जुगुप्सा हो गया, उत्साह हो गया और निर्वेद हो गया। ये हमारे क्या हैं? स्थायी भाव हैं। अब विभाव की बात करें तो 2 हैं, आलंबन, उद्दीपन। स्थायी भाव क्लियर। अब इसकी व्याख्या हम आगे आगे करेंगे, ठीक। पहले आप स्थायी भाव क्या है इसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे। पहले हम इसके अंगों को जान लें तो उसके बाद परिभाषा को जानने में हमें और आसानी हो जाएगी। देखिए विभाव क्या है? आलंबन और उद्दीपन, ठीक। अब देखिए आलंबन विभाव को भी बांट दिया गया 2 भाग में, ठीक। इसकी संख्या कितनी है? 2, ठीक। इसकी संख्या कितनी है? 2। क्या हो गया? आश्रय आलंबन और क्या हो गया? विषय आलंबन। ये क्या है? आश्रय आलंबन, ये क्या है? विषय आलंबन, ठीक। अब आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है, इसकी चर्चा हम आगे एकदम विस्तृत से करेंगे। हम आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि आपको दोबारा कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी किताब को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने कई किताबों का सम्मर्ज किया है इसमें, ठीक। यहाँ पे क्या है? आश्रय आलंबन, ये क्या है? विषय आलंबन, ठीक। ये वाचिक हो गया, कायिक हो गया, आहार हो गया और सात्विक हो गया। अब देखिए जो सात्विक है हमारा अनुभाव है, अब सात्विक अनुभाव को भी बांट दिया गया 8 भाग में। कितने भाग में बांटा गया? इसको 8 भाग में, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 8 भाग में, ठीक। अब देखिए वो 8 भाग कौन से हैं? अश्रु हो गया, प्रलय हो गया, रोमांच हो गया, स्वर हो गया, भंग हो गया, वाइवर्ण हो गया, वेपथु हो गया, ये क्या है? स्वेद हो गया, ये क्या है? स्तंभ। ये हमारा क्या है? स्तंभ। अश्रु हो गया, प्रलय, रोमांच का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, क्या है? ये रोमांच है, ठीक। ये क्या है? रोमांच है। ये हमारा क्या है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अब अश्रु क्या है, प्रलय क्या है, इसके उदाहरण सहित इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे, ठीक है। ये अनुभव हुआ हमारा वाचिक, कायिक, आहार, सात्विक, अश्रु, प्रलय, रोमांच, स्वर, भंग, वैवड़, वेपद, स्वेद, स्तंभ। ये सात्विक अनुभव के 8वें भाग हमारे हो गए। संचारी भाव की संख्या 33, लेकिन अब एक और बढ़ गई है, जिससे 34 हो गई है, ठीक। ठीक, विभाव समझ में आ गया। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन। आलंबन विभाव को बांटा गया 2 भाग में, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ठीक। अब देखिए स्थायी भाव क्या है? 9, ठीक। रति हो गया, हास हो गया, शोक हो गया, भय हो गया, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह, निर्वेद। ये हमारे स्थायी भाव हैं, ठीक। विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया। आशा करता हूँ आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ, जिसको ना समझ में आए हो फिर से आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक। जैसे फिर आप इधर देखिए, ये क्या है? हमारा रस, ठीक। हाईलाइट कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? रस पढ़ रहे हैं, ठीक। रस का मतलब होता है आनंद। अगर हम इसकी व्युत्पत्ति की बात करें, क्या किसकी बात करें? व्युत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? अगर हम इसकी व्युत्पत्ति की बात करें रस की, तो वैदिक संस्कृति में रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो श्री धातु से मानी गई है। जबकि लौकिक संस्कृति में, देखिए वैदिक संस्कृति में रस शब्द की व्युत्पत्ति ये क्या है हमारा? श्री धातु से मानी गई है, ठीक। जबकि लौकिक संस्कृति में रस धातु में आसुन अच प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। किससे? आसुन। ये क्या है हमारा? आसुन। ये क्या है? अच प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, ये क्या है हमारा? अर्थ, ठीक। अर्थ की बात करें, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। इसको अगर एक शब्द में हम कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? आनंद। क्या है? आनंद। उल्लेख की अगर हम बात करें, रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में, भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। काव्य शास्त्र में रस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता के कौन है? नंदिकेश्वर जी हैं। रस की विस्तृत विवेचना भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र क्या है? उनकी एक पुस्तक का नाम है।
उनकी एक रचना है, उनकी एक कृति है नाट्य शास्त्र में की। अतः रस संप्रदाय के प्रवर्तक अगर कहा जाए कौन है, एक नंबर में आपसे प्रश्न पूछता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भरत मुनि है। उनकी पुस्तक का नाम नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि ने कौन सा रस है जिसे वो रस की श्रेणी में नहीं मानते, तो कौन सा रस है, वो शांत रस है। ठीक, उनका मानना है कि शांत रस जो है वो निर्वेद है, यानी उसमें न कोई क्या बोलते हैं कोई क्या बोलते हैं न उसमें कोई रंग है, न उसमें कोई स्वाद है, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें कोई आनंद है ये नहीं है, तो मैं उसको रस क्यों मानूं। उनका मानना है, भरत मुनि जी का ये मानना है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, नाट्यशास्त्र। अब बताया गया है कि नाट्यशास्त्र में के 6 एवं 7वें अध्याय में रस की विवेचना की गई। विवेचना का मतलब होता है उसकी व्याख्या, उसके बारे में बतलाया गया है। ठीक, हम आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए कि रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ ने घोषित किया। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा क्या किया, घोषित किया। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक, ये देखिए थोड़ा गलत लिख उठा है, ये कुछ है नहीं, जो भी लिखा हुआ है इसको आप कुछ मत पढ़िएगा। ठीक, इसको काट देता हूँ। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम साहित्य दर्पण है। क्या है, आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम क्या है, साहित्य दर्पण है। अब हम इसे आगे देख लेते हैं, क्या बोलते हैं रस की परिभाषा। अब हम रस की परिभाषा को देख लेते हैं एक बार। रस की संदर्भ में बहुत से विद्वान हुए, अब बहुत लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं अपने माध्यम से व्यक्त किया है कि सर्वप्रथम इसकी जो परिभाषा मैं आपको यहाँ पे लिखाया हूँ, देखिए कि सरते इति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है वही हमारा क्या है, रस है। काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, दूसरी परिभाषा हम देखें, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, किसी के माध्यम से आप सुनोगे। ठीक, नाटक को देखोगे आप, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या है, रस है। जैसे कि आप मान के चलिए कि कोई मूवी वगैरह आप देख रहे हो, जब आप उसको देखोगे तो आपको एक अलग सा आनंद मिलेगा उसको देखने में क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप एक मूवी ही देखो, आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, जब कोई भी कृत्य किसी को करते हुए आप देखते हो तो आपको कोई कुछ, यानी जो कुछ आपको अनुभव होता है, जो कुछ आपको महसूस होता है, आपके हृदय में जो कुछ महसूस होगा उसको देखोगे, यानी ये आप मान के चलिए जो रस होती है, जो स्थायी ये सब भावें हैं हमारे, ये व्यक्ति के अंदर सब विद्यमान रहते हैं पहले से ही। बस कारण क्या होता है कि वो किसी माध्यम से, यानी कोई कारण हो, जब कोई कारण पा जाएगा तो ऑटोमेटिक जाग जाएगा। ये आप कह सकते हो ये सभी जो भाव हैं व्यक्ति के अंदर सुप्त अवस्था में होते हैं, बस इनको किसी कारण की आवश्यकता होती है जिससे ये जाग जाएं। जैसे वो कारण मिला तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, अगर दुख का कारण मिला तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, अगर प्रेम का कारण मिला कोई तो व्यक्ति श्रृंगार रस में चला जाएगा। प्रेम मतलब कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी व्यक्ति के अंदर सुप्त अवस्था में है। जैसे इनका कोई माध्यम मिला, जो एक कारण मिला, जिस कारण को ये पाकर ये जागृत हो जाए, यानी बिना कारण के कुछ नहीं है संसार में, कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं। यानी ये आप मान के चलिए कि जैसे क्या बोलते हैं, जुगुप्सा हो गया, अब कोई उससे घृणा हो गया, इसका क्या बोलते हैं, जैसे कोई सड़ी गली पदार्थ हो गया, यानी जिससे मान के चलिए कहते हैं ना कि ये जो सड़ी गली पदार्थ हो गया उसको देख के कहते हैं यार छी छी छी, यानी ये सब क्या है, जुगुप्सा है। यानी क्या ये कहीं से आया, नहीं, कारण था। किसी क्या बोलते हैं जानवर को देखा आपने, वो क्या बोलते हैं सड़ा हुआ है, आप उसको देखे, आपको स्मेल आई, ये भाव आपके अंदर थे। कारण कौन हुआ वहाँ पे, वो जानवर हुआ। यानी किसी कारण को कर आप जैसे वो पाया, वो भाव अपने आप जागृत हो जाएंगे। ठीक, वही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि नाटक को जब आप देखोगे, जिस आनंद की अनुभूति होगी उसे क्या कहते हैं, रस है। वही रस है आपका, वही आनंद है आपका। हृदय की मुक्तावस्था, तीसरा देखिए आप, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो लिखते हैं कि हृदय की जो मुक्त अवस्था है, देखिए जो हमारा आनंद है, अब हमारा जो रस है, रस क्या है, मैं आपसे अगर पूछूं रस क्या है, रस एक आनंद है। आनंद क्या है, परमात्मा। आनंद क्या है, देखिए रस आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही परमात्मा है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना, यानी प्रेम ही आनंद है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्छा वो क्या, हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की जो मुक्त अवस्था है हमारी, वो हमारी क्या है,
रस दशा कहलाती है। यानी अगर चौथी की हम बात करें, आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना, आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस दशा कहलाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना। जैसे हमने अभी आपको क्या बताया कि जो रस है वो आनंद है। आनंद क्या है? आनंद ही परमात्मा है। अगर देखा जाए तो आनंद क्या है? परमात्मा है। आश्रय की वही रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि हृदय की जो मुक्त अवस्था है वो रस दशा कहलाती है। रस का मतलब ही है आनंद। अब जो यानी जब हृदय की स्वतंत्र अवस्था जो है, जो मुक्त अवस्था है, जो मुक्त दशा है, वो क्या है? वो आनंद है। उसी को आनंद कहते हैं हम। रस के अंग, रस के तत्व, रस के अवयव अगर आप देखें, मैंने अभी आपको बताया कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इसकी व्याख्या हम आगे डीपली करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, रस के अंग तत्व हो गया, ये तो हो ही गया। आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार होना रस कहलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। स्थायी भाव के रसिक रति हो गया, हाश हो गया, शोक हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया। ये क्या है? विस्मय। ये क्या है? जुगुप्सा। ये क्या है? उत्साह। ये क्या है? निर्वेद। ठीक, इसकी संख्या कितनी है? 2 संख्या है। ठीक, अब देखिए विभाव क्या है? ये क्या है? हमारा आलम्बन। ये क्या है? उद्दीपन। आलम्बन को भी बांट दिया गया 2 भाग में। ये क्या है? आश्रय आलम्बन। ये क्या है? हमारा विषय आलम्बन। अब अनुभाव, जो ये हमारा अनुभव है, अनुभव, अनुभव को भी बांटा गया 4 भाग में। वाचिक हो गया। वाचिक यानी जो आप बोलो। कायिक यानी कायाधन एक बराबर आंगिक, कायाधन एक बराबर कायिक, इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको हम आंगिक भी कह सकते हैं, यानी अंगों के द्वारा। आहारी हो गया हमारा। ये क्या है? हमारा सात्विक। अब सात्विक को भी बांट दिया गया 8 भागों में। ये क्या है? अश्रु हो गया, प्रलय हो गया, रोमांच हो गया, स्वर हो गया, भंग हो गया, यानी स्वरभंग एक में ही है आपका, वैवर्ण हो गया, वेपथ हो गया, स्वेद स्तंभ, यानी ये क्या हो गया हमारे। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे, अश्रु क्या है, प्रलय क्या है, रोमांच क्या है, इसको हम सब आगे विस्तृत व्याख्या आप करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। संचारी भाव कितनी है? 33। संचारी भाव क्या है? 33। इसकी संख्या कितनी है? 33। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम इतना आप देख लीजिए, हम इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा रस के अंग, उसके अब हम आगे पढ़ेंगे स्थायी भाव क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। यानी ये आप मान के चलिए, रस को मैं बहुत ही डेप्थ में लेके चलूँगा, बहुत ही गहराई में लेके चलूँगा, बहुत ही गहराई से इसको उठाऊँगा। ये आप मान के चलिए, हो सकता है इस पर 15-20 वीडियो बन जाए रस के ऊपर। मैं छोटी छोटी ही वीडियो बनाऊँगा जिससे आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो देखने में। आधे घंटे की ही वीडियो मेरी बनेंगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उससे ज़्यादा भी बना दूँगा। ठीक, फिर आशा करता हूँ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अगर इसमें कोई समस्या हो आप कमेंट करिएगा, हम इसको देखेंगे, हम इसमें कुछ और सुधार करेंगे, कुछ और जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए व्यक्ति जो होता है एक दूसरे के माध्यम से ही सीखता है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो आप हमें निस्संदेह कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देखेंगे और उसको निदान करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम इसमें कुछ और भी सुधार करेंगे पढ़ाने में, पढ़ाने की शैली में। अगर इसमें कोई ज़्यादा छोटा लिखा हुआ हो तो ये भी आप बता दीजिएगा कि हमको दिखाई नहीं देता, तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे। बस आप अपने विचारों को मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, जो भी आपकी मन में हो। आप निस्संदेह, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं, आप हमको तुरंत बताइएगा, हम उसका निदान अवश्य करेंगे। ठीक, आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।